हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल। सो बच्चा बाड़ी कैसी तैयारी चल रही है? आई होप सो आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी होगी। सो अब हम ध्यान देने वाले हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट पर। हमारी पढ़ाई तो सारी हो चुकी है, बट हमें एक ही बात का टेंशन होता है कि कहीं हमारा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, सो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं एंड पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ टाइम सेव भी करेंगे, जिसके वजह से हम पूरे पेपर को दोबारा से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में हमने बहुत कम आंसर लिखा है, उस मार्क्स के लिए वो उतना आंसर इनफ नहीं है, तो हम उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। बस फटाफट से आपको देखना है और इस स्ट्रैटेजी को आपको जरूर से फॉलो करना है। ठीक है, ओके। सो हमारे टाइम मैनेजमेंट लेक्चर का एम है हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ टू कंप्लीट पेपर हमें कैसे कंप्लीट करना है और हमें टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। ओके, चलिए सो शुरू करेंगे हमारा टाइम मैनेजमेंट का एक प्लान बनाना कि किस तरह से हम हमारे टाइम को मैनेज करने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आते हैं? आप लोगों को 5 विभाग में, ठीक है, 5 पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है कितने मार्क्स के लिए बच्चों? आपको आता है ये 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। याद है ना, पोएम का पार्ट है ये। ठीक है, ये आपका पैसेज का पार्ट होता है, ये आपका पोएम का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपठित चीजें दी हुई रहती है। ठीक है, अपठित पैसेज भी रहता है और आपको ये पोएम भी दिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। कौन सा? आपके ग्रामर का पार्ट, जो कि आता है आपको 14 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर कंप्लीट हिंदी पेपर। कितने मार्क्स के लिए आता है ये वाला? 26 मार्क्स के लिए आता है। ये होता है आपका उपयोजित लेखन का पार्ट। उपयोजित लेखन का मतलब होता है राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल का जो पार्ट आता है वो आपको 26 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, आपके पास टाइम कितना होता है इस पूरे पेपर को कवर करने के लिए? अब ये जो इतना बड़ा आपको पेपर आने वाला है, इसको कवर करने के लिए कितने टाइम मिलने वाले हैं? 3 आवर्स मिलने वाला है। ठीक है, 3 आवर्स कितने मिनट होते हैं बच्चों हमारे पास? 3 आवर इक्वल्स टू कितना मिनट? 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट। ठीक है, 3 आवर्स इक्वल्स टू 180 मिनट। अब आपके पास इस पूरे पेपर को कवर करने के लिए कितना मिनट है बच्चों? 80 मिनट आपके पास है। ठीक है, 80 मिनट आपके पास, सॉरी 180 मिनट आपके पास है। अब इस 80 मार्क्स के पेपर को आपको कितने में कवर करना है? 180 मिनट में कवर करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे समझो कि आपका जो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? 8 मार्क्स का एक पैराग्राफ आएगा, फिर 8 मार्क्स का एक पैराग्राफ आएगा और 4 मार्क्स का एक आएगा, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब यहां पर ये डिवाइड कैसे हो रहा है? 8, 8 एंड 6। ठीक है, 8 8 एंड 4। ठीक है, 8 8 एंड 4 मार्क्स में वो डिवाइड हो जाता है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए है तो उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे और वो आपको 2-2 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जब आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 मार्क्स का पूरा पैराग्राफ पूछा जा रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसके अंदर कितना टाइम स्पेंड करना है? उसके अंदर आपको 40 मिनट लगाना है। कितना मिनट लगाओगे? 40 मिनट लगाओगे। ओनली 40 मिनट टाइम अपने साथ में आपको अपना वॉच रखना है
है, टाइम देखते रहना है। पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको उससे पहले वो सारी चीजें डिटेल फिल करने के लिए पहले दे दिया रहता है, ठीक है। आपको वेटिंग के लिए भी 5 मिनट 10 मिनट बच जाता है। जब आप सब कुछ फिल कर लेते हैं, पेपर के ऊपर लाइन भी खींच लेते हैं, आप सारी चीजें करके जब आप रिलैक्स बैठ जाते हैं, आपका दिमाग भी शांत हो जाना चाहिए और एकदम रेडी रहनी चाहिए आप पेपर को लिखने के लिए, ठीक है। मेंटली आपको रेडी रहना है, मेंटली आपको सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखो कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अपने मन ही मन में ये सोच लिया कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं तो ये लिख लूंगा और जाने दो, छोड़ दो, मैं तो थोड़ा इधर इससे पूछ लूंगा, थोड़ा उससे पूछ लूंगा, नहीं बेटा, आपको सब कुछ आता है। जब आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना उस पूरे पेपर के ऊपर, तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन आपका उसी पेपर के ऊपर रहेगा, आजू बाजू वालों के ऊपर नहीं रहेगा ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद याद आएगी कि हाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो 40 मिनट आपका चला जाएगा, स्टार्टिंग का 40 मिनट आपका चला जाएगा किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जो कि विभाग 1 का पार्ट है और आपको आता है फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपको 40 मिनट स्पेंड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पोएम का पार्ट, ठीक है। अब ये जो पोएम का पार्ट होता है उसमें आपको क्या करना है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 6 मार्क्स के 2 पोएम आ जाएंगे, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट स्पेंड करना है, 24 मिनट। कितना मिनट, 24 मिनट। अब इस 24 से आप 25 भी कर सकते हो, ठीक है। 24 मिनट आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि जितने मार्क्स का मेरा पेपर है, जितने मार्क्स का मेरा क्वेश्चन है, उससे मुझे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट उसके अंदर ऐड कर दो। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 मिनट से ज्यादा उसको सॉल्व करने में नहीं लगाएंगे। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको 2 ही मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा 5 मिनट लगा रहे हैं तो वो चीज आपको लास्ट में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपके लास्ट के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए याद रखना है आपको कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 2 ही मिनट में उसे सॉल्व करना है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 4 मिनट में उसे खत्म करना है। अगर मैं 4 मिनट से ज्यादा उस पर स्पेंड करूंगा तो मेरे आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। उस टाइम पर आपको कुछ भी अलग नहीं सोचना है कि हाँ चलो मैं इसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे देता हूं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही, पहला जो आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, उसी में आप ढूंढने में ही पूरा टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया कि चलो 1 घंटा आपने पूरा उसी के अंदर लगा दिया, तो फिर वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजर होगा। क्योंकि लास्ट का जो आपका उपयोजित लेखन का पार्ट होता है उसको 1 घंटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो उपयोजित लेखन का पार्ट है, ये वाला जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, उसको 1 आवर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 1 आवर नहीं दे रहे होंगे तो फिर वो चीज आपको मार्क्स, आपका मार्क्स बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। आपको जो चीज मिलने वाला है इजीली वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपठित वाला पार्ट, इसके अंदर आपको कितना टाइम करना है, देना है 16 मिनट देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। 14 के लिए आपको 28 मिनट देना है। 28 मिनट इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा है क्योंकि ग्रामर आपको थ्योरी नहीं लिखना है। ग्रामर के अंदर क्या करना है, आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चन पूछा है, आपको उसके अंदर से ग्रामर आपको पूछ लिया है, आपको बस ग्रामर का उसके अंदर लिख देना है, ठीक है। 1 सेंटेंस में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे स्कोरिंग पार्ट, ठीक है, सबसे स्कोरिंग पार्ट आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे स्कोरिंग पार्ट है, जिसके अंदर आपका मार्क्स कोई भी छीन नहीं सकता अगर आपने सही लिखा होगा तो। बट अगर आप थ्योरी वाले पार्ट की बात करते हैं तो थ्योरी वाले पार्ट में आपके मार्क्स निकल जाते हैं अगर आपने बहुत प्रॉपर्ली आंसर नहीं लिखा तो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका 14 मार्क्स, 28 मिनट आप इसको दे सकते हैं। पर ये क्वेश्चन मेरी गारंटी, अगर आपने ग्रामर वाला लेक्चर देखा होगा तो वो सारे ग्रामर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ गए होंगे। और अगर वो ग्रामर आपको आ गए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में आप खत्म कर दोगे। 20 मिनट मैक्स हो जाएगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट में आप डेफिनेटली पेपर खत्म कर लोगे। तो यहाँ पर आप टाइम को सेव कर सकते हो क्योंकि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सबसे लेंदी पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा फास्ट सोच पाएंगे उतना ज्यादा आप फास्ट लिख भी पाएंगे। क्योंकि अगर आपने फास्ट नहीं लिखा तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां से हम जब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। सो ये 26 मार्क्स के लिए आपको 52 मिनट देना है। 52 मिनट
इस क्वेश्चन के लिए इनफ नहीं है। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अगर आपने इन सारे को इतना ही टाइम दिया तो। ठीक है, अगर हम इन सारे को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना मिनट हमारा खत्म हो चुका है, 160 मिनट हमारे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, बट हमारे पास कितना टाइम था, हमारे पास है 180 मिनट टाइम था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे और हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा बच्चों, 20 मिनट आपके पास बच जाएगा। अगर आपने प्रॉपरली इसी तरह से इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया तो आपके पास कितना टाइम बचेगा, 20 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। अगर इस 20 मिनट को आपने जहां पे भी क्वेश्चन छोड़ा है, और एक चीज याद रख लेना, जैसे सपोज कि ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, आपको यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन लिख कर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से टिक कर लेना है। ठीक है, टिक कर लेना है। तो जैसे ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया, कहीं पर भी आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया है। तो लास्ट में जो आपके पास 20 मिनट बचेगा, उस 20 मिनट में अगर आपका बाय चांस कोई क्वेश्चन छूट चुका है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप कुछ ना कुछ सोच कर, कुछ ना कुछ बनाकर या किसी ना किसी तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही उसके अंदर टिक करके रखा होगा तो क्वेश्चन पेपर पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, और जैसे ही आपको वो क्वेश्चन दिखेगा आप फटाफट से वहां पर जाएंगे, उस क्वेश्चन नंबर पर आपके आंसर शीट के अंदर आप फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर, और उसके अंदर आप फटाफट से आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर पर ही याद रहेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। अब जैसे ही मेरे पास लास्ट में टाइम बचने वाला है, मैं इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ट्राई करो कि किसी क्वेश्चन को ना छोड़ो। कोई भी क्वेश्चन को आपको अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको उसे अटेम्प्ट करना है। किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उससे रिलेटेड लिख दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला कि अपने विचार लिखो, ठीक है, अपने विचार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे कि यार मैं क्या लिखूं इसके अंदर, ठीक है, ऐसा होता है हमें कभी कभी, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हिंदी के पेपर के अंदर हमें बहुत लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको इस तरह से फील होना तो एटलीस्ट उस चीज से रिलेटेड पॉइंट लिख लो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, सो इसके अंदर कोई सही या गलत बात नहीं होता, आपका उस क्वेश्चन पर, उस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज को आप एक्सप्लेन कर दो, बस आप लिख दो, कुछ भी लिखो। ठीक है, कुछ भी लिखो, क्योंकि वो आपके सामने आकर पढ़ने नहीं वाले हैं, वो किसी को बताने नहीं वाले हैं, तो वहां पर आपका इंसल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, एक इंसान आपका पेपर चेक करने वाला है तो वो ही इंसान देखने वाला है। सो इसके लिए आपको शर्माने की या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख दो, कैसे भी करके लिखो। अगर इन केस आपका आंसर सही रहा या थोड़ा बहुत रिलेटेड पॉइंट्स भी रहे तो आपको 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा, है ना। छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट ट्राई करोगे तो एक आधा मार्क्स मिलके भी आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो उपयोजित लेखन का पार्ट होता है, यहां पर आपके पास 20 मिनट बच गए। अब इस 20 मिनट में मतलब कि आपको बेसिकली क्या करना है कि ये पूरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पूरा आपका क्वेश्चन रहता है, ये इतने जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे के अंदर, ये 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर ये इतना कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट का जो आपका 1 घंटा बचने वाला है, ये 1 आवर आपको कंप्लीटली राइटिंग स्किल की तरफ देना है। ठीक है, राइटिंग स्किल को 1 घंटे की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक पेज में पूरा थ्योरी भर के लिखना है ना। सो इसके लिए आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और याद रख लेना एक पॉइंट कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, किसी भी आंसर के अंदर आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आप ऐसा करेंगे कि आपको पहला ही वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो 20 मार्क्स वाला है, इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको थ्योरी में आंसर लिखना है। ठीक है, अब वहां पर आप लिखने के अंदर ही इतना ज्यादा सोच कर पूरा उसी फर्स्ट वाले आंसर के अंदर, हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा जोश में होते हैं कि हाँ हम तो ज्यादा लिख के आएंगे। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन को आपने लिख दिया, 2 मार्क्स का पेपर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने इधर से लेकर इधर तक आंसर लिख दिया उसका। इससे क्या होगा,
इससे भी आपको 2 ही मार्क्स मिलने वाला है, बट आपका आगे का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 मार्क्स छूट जाएगा, ठीक है। सो वो आगे के पेपर को छूटने से बचाने के लिए आपको यहाँ पर ट्राई करना है कि अगर 2 मार्क्स का है तो आपको इतना ही आंसर लिखना है, उससे अगर आपने पूरा पेज भर के लिख दिया तो भी आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। सो डोंट ओवरराइट, कहीं पे भी आपको ओवरराइटिंग नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि मैंने जिस तरह से जितना टाइम बोला है उतना ही टाइम देना है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा छूट रहा है बट टाइम निकल रहा है, तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे वाले पे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट कर लोगे तो लास्ट में तो आपके पास टाइम बचने वाला है ना, तो लास्ट वाला जो टाइम है उसे आपको उन सारे क्वेश्चन पर, छूटे हुए क्वेश्चन पर स्पेंड करना है, ठीक है। याद रख लेना कि ये पूरा 3 घंटे का जो पेपर है, 80 मार्क्स का आपका 3 घंटे का जो ये पूरा पेपर है, आपको किसी तरह से कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। अगर आपको उपयोजित लेखन का पार्ट मीन्स की राइटिंग स्किल का पार्ट कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं आ रहा है, सो ट्राई करो उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ट्राई करना है कि जितना भी आपको लिखना आ रहा है, जितना भी आपको टूटा फूटा लिखना आ रहा है, आप ट्राई करो कि उसके अंदर आप लिख दो, ठीक है। सो इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज माई स्ट्रैटेजी, ये मैंने अपने एग्जाम में फॉलो किया था और इसी की वजह से मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया था इन माय हिंदी एग्जाम, ठीक है। सो आप भी स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप मुझसे बेटर स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपको बेटर चीजें आती है, मुझसे ज्यादा बेटर है आप, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं, बस आपको दिमाग को शांत रखना है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी डरना नहीं है किसी से भी, और कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, ये हिंदी सब्जेक्ट है ना बहुत बोरिंग है, हमें लिखना नहीं आता, ठीक है। और हमारा जो ये टॉप 5 मार्क्स, टॉप 5 पेपर्स होते हैं ना, टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको हिंदी को नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि मराठी आपके पास एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ट्राई करो कि हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर कर लो ताकि आपका मराठी के अंदर आप एवरेज भी स्कोर करोगे तो सारा मिलाकर आपका अच्छा परसेंटेज बन जाए, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से फॉलो करो टाइम टेबल, और एग्जाम से आने के बाद जरूर से बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, ये टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा। अपने सारे दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना जो बोलते हैं ना कि हमारा पेपर छूट रहा है, उन सभी को ट्राई करो कि सेंड कर दो ये वीडियो, सभी को फॉरवर्ड कर दो ये वीडियो, ताकि सभी का एग्जाम एटलीस्ट कंप्लीट तो हो जाए। भले वो सही हो या गलत हो, वो हमें बाद में रिजल्ट पता चलेगा, पर आपको अपना पूरा बेस्ट देना है, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।